Good morning, my dear students. Once again, today we will start chapter 8 NCERT exercise 8.1. There is first question. Find the ratio of the following: speed of a cycle 15 km per hour to the speed of scooter 30 km per hour. यहाँ पे हमें दोनों क्वांटिटी के बीच में आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे पास जो दोनों क्वांटिटी है उनके यूनिट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो यूनिट है दोनों का सेम है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपली है, केवल इसको सिंपलीफाई कर देना होगा। तो इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर है। तो ये यूनिट पहले कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। उसके बाद 15:30 को हम लिख सकते हैं 15/30, जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 15 1 15, 15 2 30, तो 1:2 हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 50 मीटर टू 10 किलोमीटर। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है 50 मीटर टू 10 किलोमीटर है, तो पहली बार जो हमारे पास किलोमीटर है हम उसको मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो हम इस अमाउंट में हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी में हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 किलोमीटर था, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा 10,000 मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब रेशियो फाइंड आउट करना है, चूँकि क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 50 मीटर टू 10 किलोमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका 5 मीटर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा रॉन्ग है। आप इसे क्लियरली देख लीजिए और इसको बना लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 50 मीटर होगा, ठीक है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 5 1 5, 5 2 10। तो हमें यहाँ पे ये आंसर नहीं मिलेगा। आपका जो आंसर होगा 1:100, ये आपका फाइनली आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो बी ए सोल्यूशन दिया है पीडीएफ में, ये रॉन्ग है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी में चलते हैं और देखते हैं सोल्यूशन को क्या है क्वेश्चन। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर सी में देखेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है 50 पैसा टू 5 रुपीज़ है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 5 रुपीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, और तो पैसे से पैसे हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे, मतलब 50 पैसा रेशियो 5 रुपीज़ है, तो 5 × 100 कर लेंगे और पैसा, तो पैसे से पैसा कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1:10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आप लोग सोल्यूशन देख लीजिए, यही आएगा आपका 1:10, यहाँ पे आपका आंसर आया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। तो हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, हमें इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन हमारे पास। यहाँ 3:4 है, उसको हम 3/4 लिख सकते हैं। चूँकि हमें इसे परसेंट में बदलना है, इसलिए हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 1 4, 25 100, तो ये हमारा मल्टीप्लाई होगा, तो हमको मिलेगा 75%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो भी रेशियो दिया रहता है हम उसे क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। यही आपका देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज में। तो सिमिलरली हम क्वेश्चन बी को भी सॉल्व कर लेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास जो है 72% बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, और 25 बच्चों का जो 72% है वो बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, बाकी बच्चे अच्छे नहीं हैं। तो
हमारे पास कितने बच्चे अच्छे नहीं हैं या कितने परसेंट बच्चे अच्छे नहीं हैं, तो हम कैसे कर लेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी अपने आप का 100% होता है, तो हम टोटल बच्चों का जो परसेंटेज है वो 100% लेट कर लेंगे और उसमें 72% बच्चे अच्छे हैं। तो हम क्या करेंगे, दोज स्टूडेंट हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 72%। फिर से देखिए हम लिख रहे हैं इसको, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100 माइनस 72, ब्रैकेट के बाहर एक साथ परसेंटेज लगा दे रहे हैं साइन। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 और 8 इतने परसेंट बच्चे ऐसे होंगे जो कि मैथमेटिक्स में गुड मतलब अच्छे नहीं हैं। जनरली आप इस ऐसे भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात होगी, कितने स्टूडेंट्स अच्छे नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जितना हमारे पास नंबर्स है उसका 28% निकालेंगे, क्योंकि वही बच्चे हमारे अच्छे नहीं हैं। तो 25 टोटल स्टूडेंट है, इसका 28% हम कैलकुलेट करेंगे। 28% का मतलब क्या हुआ, 28 अपान में 100, तो 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, तो 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28। तो 7 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं होंगे। तो यही देखिए आपका आंसर, यहाँ भी आपका 7 स्टूडेंट आया हुआ है और 28%। तो ये जनरल रूल्स है सॉल्व करने का। बाकी आपका जो क्वेश्चन है आप इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सही है और वो भी तरीका सही है जो मैंने बताया अभी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ए football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फुटबॉल टीम ने टोटल 10 मैच जो है टोटल मैच का उन्होंने जीता है। ठीक है, 110 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, मतलब जितना उन्होंने खेला उसमें से केवल 10 मैच जीता हुआ है। तो हम लेट कर लेंगे क्योंकि उसने यक्स मैच ही खेला है टोटल, और उनमें से उनको 10 मैच जो है में जीत मिली हुई है। तो और उनका जो विन परसेंट है 40, तो हम एक्स का 40% कैलकुलेट कर लें, जो कि हमारे 10 के इक्वल होगा, 10 मैच के इक्वल, क्योंकि इसी का जब हम 40% निकालेंगे, विन परसेंटेज हमारा 40 है और वो 10 मैच के इक्वल है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए हमें आंसर मिल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 25 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, मतलब उन्होंने टोटल 25 मैचेस खेले थे और जिसमें से 10 मैच जीते थे और बाकी मैच उन्होंने लूज कर दिया था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी सॉल्व किया गया है। 40% ऑफ x इज इक्वल टू 10, इसी को सॉल्व करके यहाँ से टोटल मैच कैलकुलेट कर लिया गया है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में है, इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि चमेली के पास केवल 600 रुपये बचते हैं, जब वो अपने जो धन है उसके पास उसका 75% वो स्पेंड कर देती है, खर्च कर देती है, तो उस समय उसके पास 600 रुपये बचते हैं। तो इसका मतलब उसके पास 100% था, उसमें से 75% 75% उसने खर्च कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, तो उसके पास 25% ही पूरे टोटल मनी का उसके पास बचा हुआ है, रिमेंस है। तो इसका मतलब जो 600 रुपीज़ है वो उसके टोटल मनी का 25% है। तो इसको हम जनरली सॉल्व कर देंगे इस प्रकार से, हम लेट कर लेंगे कि उसके पास x रुपये रहा होगा, बिगनिंग में यहाँ पे लेट किया हुआ है। तो हम ये जो हमारे पास 600 रुपीज़ है इसी का केवल 25% है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं कि 25% ऑफ x इज इक्वल टू
600। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 25 अपान में 100 इंटू यक्स इज इक्वल टू 600। तो 25 1 जा 25, 25 जा 4 जा 100। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यक्स इज इक्वल टू 6 4 जा 24, मतलब उसके पास बिगिनिंग में कुल 2400 रुपीज़ था। यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा जनरली। बाकी आप इसको PDF के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका, जब उसने लेट कर लिया है कि यक्स उसके पास टोटल मनी था, ठीक है, टोटल मनी उसके पास x रुपये था, और जब उसका वो 75% खर्च करती है, मतलब x माइनस 75% ऑफ x, जब उसका 75% एक्सपेंस कर लेती है तो 600 बचता है। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर देंगे, x माइनस 75 अपान में 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। फिर इसको सॉल्व किया गया, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3 अपान में 4 का मल्टीप्लाई जब x में होगा तो यहाँ मिलेगा हमको 4x, यहाँ पे कॉमन ही कर लिया गया है, मतलब मिलेगा हमको 4x माइनस 3x अपान में ये 4x है और ये 3x है, अपान में कितना मिलेगा 4 मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा 600। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा केवल x अपान में 4 इज इक्वल टू 600। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ भी हमको 2400 मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 30% like football and remaining like other games, then what percent the people like other games? If the total number of people are 50 lakhs, find the exact numbers who like each type of games। यहाँ पे एकदम सिंपली क्वेश्चन है कि यदि किसी शहर के 60% लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 30% लोग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो रिमेनिंग अदर गेम खेलना पसंद करते हैं। तो टोटल परसेंट हम जानते हैं 100 है, इसका मतलब जो अदर गेम्स खेलना पसंद करते हैं वो केवल 10% है। क्यों? क्योंकि टोटल 100% होता है, और हम ये जो दो टाइप्स के गेम्स हैं, यहाँ पे जो 2 टाइप्स के गेम्स हैं उनमें 60 और प्लस 30 मिला के 90% तो माइनस हो जाएगा, तो 10% बचेगा। तो जो अदर गेम्स लाइक करते हैं वो केवल 10% होंगे, यहाँ पे दिखाया गया है। 60 + 30 माइनस कर दिया गया 100 से 10%। तो हमारे पास टोटल जो पीपल है 50 लाख है, तो सभी का अलग अलग हम परसेंटेज निकाल देंगे, हमें नंबर ऑफ पीपल मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स क्रिकेट 60%, तो 60% ऑफ 50 लाख्स। इसको सॉल्व किया गया है। यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया गया है, तो 2 0 कैंसिल होगा तो 6 5 30 मतलब 30 लाख हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 30% ऑफ 50 लाख है, तो यहाँ भी वही किया गया है, 2 0 से यहाँ पे 2 0 को कैंसिल किया गया है, तो यहाँ 3 5 15 मतलब यहाँ 15 लाख्स आ जाएगा। और बाकी जो होंगे वो रिमेनिंग अदर गेम्स जो लाइक करते हैं वो, जो कि 10% होगा। तो यहाँ भी वही 2 0 से 2 0 को कैंसिल किया गया है, और इसके बाद 5 1 जा 5, तो यहाँ पे हमको 5 लाख्स मिल जाएगा। और टोटल हमारे जब इन तीनों को ऐड किया जाएगा तो हमको 50 लाख्स मिल जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8.1 में है, क्वेश्चन नंबर 6 तक ही है। अब हम 8.2 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 8.1 आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखते हैं, जो एक्सरसाइज 8.2 का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, है ना। तो कहा जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति के
सैलरी में 10% का इंक्रीजमेंट होता है तो उसकी सैलरी बढ़ करके 1,54,000 हो जाती है। तो उसकी वास्तविक सैलरी कितनी रही होगी, तो हम लेट कर लेंगे कि उसकी सैलरी यक्स रहा होगा, उसकी सैलरी यक्स रहा होगा, और जब यक्स में 10% यक्स का इंक्रीज हुआ तो 1,54,000 हो गया। तो इसको हम देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, जो क्वेश्चन हमारा होगा इस तरीके से कि हमारे पास x रुपीज़ थी और जब x का 10% इंक्रीज किया गया तो ये सैलरी बढ़ करके 1,54,000 हो गई। ठीक है, 1,54,000 हो गई। तो यहाँ से हमें मिलेगा 10 से 10 कैंसिल, 10 1 जा 10, 10 1 11, तो मिलेगा हमको 11x अपान में 10 इज इक्वल टू 1,54,000। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, 11 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और 10 इसमें इंक्लूड हो जाएगा तो हमको मिलेगा 1,40,000। देखिए यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 मैंने लिख दिया है, 10 यहाँ वाला आपका यहाँ पे लिख दिया है मैंने, और जब मैंने 154 को 11 से डिवाइड किया तो हमको 14 मिला था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी जो रही होगी 1,40,000 रही होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये पीडीएफ में आपका किस तरीके से सॉल्यूशन है। तो हम बताए हैं कि उसकी ओरिजिनल सैलरी को हम 100 या 100% लेट कर सकते हैं। तो 100 रुपये यहाँ पे लेट किया गया है और उसमें 10% इंक्रीज़ किया गया, तो 100 का जब 10% हम निकालेंगे तो हमको 10 रुपीज़ मिलेगा, तो ये 110 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब उसकी न्यू सैलरी जो है, न्यू सैलरी इज़ 110 रुपीज़ हो गई, वेन ओरिजिनल सैलरी हमारा कितना हो गया, 100 रुपीज़ हो गया। तो हम क्या करेंगे, न्यू सैलरी इज़ 1 रुपीज़ वेन ओरिजिनल सैलरी, है ना, तो ये हमारा 100 अपान में 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो न्यू सैलरी निकाला गया है, न्यू सैलरी 1,54,000 है, और जबकि ओरिजिनल सैलरी हमारी क्या हो जाएगी 100 अपान में 110 इंटू 1,54,000। जब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, इससे भी आपका 1,50,000 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। कह रहा है कि रविवार के दिन 845 लोग चिड़ियाघर देखने गए, जबकि सोमवार को केवल 169 लोग गए, 169 पीपल चिड़ियाघर देखने गए। तो कितने प्रतिशत लोग चिड़ियाघर कम, मतलब कितने कम प्रतिशत लोग जो है चिड़ियाघर देखने सोमवार को जाते हैं। तो हम क्या कर लेंगे कि हमारे पास यहाँ पे देखिए आपका जो टोटल पीपल है वो 845 है, तो हम मान लेंगे कि x% जो है पीपल डिक्रीज़ हुए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 845 माइनस 845 का x%, तो इसका मतलब इंटू x अपान में 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 169। आप इसको सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को तो भी आपका आंसर बन जाएगा, और बाकी आप पीडीएफ के सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं, इससे भी आपका एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपके पीडीएफ में किस तरीके से सॉल्व किया गया है। इस आपके पीडीएफ में यहाँ पे 845 टोटल पीपल दिए गए हैं, और जबकि जो मंडे को जाते हैं 169। तो यहाँ से हम टोटल कितना लॉस हुआ है यहाँ से हम निकाल लेंगे, मतलब कितने लोग कम हुए हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 676। ठीक है, तो डिक्रीज परसेंट कैसे निकालते हैं, कितना डिक्रीजमेंट हुआ है प्लस जो हमारा वास्तविक
जो वैल्यू थी वो अपान में हो जाएगा इंटू 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 80% आ जाएगा, मतलब जो डिक्रीजमेंट होगा आपका 80% का होगा। और जो मैंने बताया इक्वेशन अभी इससे पहले, आप उससे भी सॉल्व करेंगे तो आपका 80% आ जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 8.2 का। यहाँ पे लिखा हुआ है शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल फॉर 2400 एंड सेल देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। मतलब कहा जा रहा है कि कोई दुकानदार जो है 80 वस्तुएं 2400 रुपये में खरीदता है और वो जो है 16% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो उसके लिए एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक आर्टिकल का हम कास्ट प्राइस निकाल लें और उसके बाद उसका 16% प्रॉफिट निकाल लेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो एकदम सिंपली तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास जैसे जो यहाँ पे 80 आर्टिकल का कास्ट प्राइस 2400 रुपीज़ है, तो कास्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2400 अपान में 80 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 8 3 जा 24। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 30 रुपीज़ एक आर्टिकल का कास्ट प्राइस हो जाएगा, कास्ट प्राइस 30 रुपीज़ हो जाएगा। तो हमें सेलिंग प्राइस में 16% का प्रॉफिट चाहिए, तो हमारा जो एसपी हो जाएगा, एसपी जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 30 प्लस इसी 30 पे हमें 16% का प्रॉफिट मार्जिन कमाना है, तो 16 अपान में 100 कर लेंगे। इससे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 16 3 जा 48। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 30 प्लस 48 अपान में 10, 48 अपान में 10, और जब 10 का डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 4.8। तो इसका मतलब 30 रुपीज़ में जब हम 4.8 रुपीज़ ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 34.8 रुपीज़। ये हमारा 80 रुपीज़ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा 34.80 रुपीज़ होगा, मतलब 34 रुपये 80 पैसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप जो है इस पीडीएफ को भी देख सकते हैं, इसमें किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको इजीली समझ में आए अब उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पे आंसर वही आया हुआ है, सेम आया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मिल जाएगा, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल was 15,500 rupees and 450 were spent on its repair. If it's sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. तो कह रहा है कि यदि कोई वस्तु है जो कि 15,500 रुपये में जो है खरीदता है और 450 रुपये उस पर खर्च कर देता है उसके रिपेयरिंग में, तो सेलिंग प्राइस उसका क्या होना चाहिए, जबकि वो उस पर 15% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो पहली बात, जो रिपेयर हुआ है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, तब उसके लिए उसका कास्ट प्राइस मिलेगा उस जिसने उसे खरीदा है। उसके बाद बेचने के लिए 50% का लाभ चाहिए, तो जितना हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कास्ट प्राइस प्लस कास्ट प्राइस पे 15% हम फाइंड आउट कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा जनरली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखिए सिमिलरली उसी तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऐड कर दिया गया है, तो ये हमारा कास्ट प्राइस आ गया है। ठीक है, उसके बाद उसका 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो 100 में 100% टोटल होता है, उस पर प्लस 15 कर देंगे, तो उसका जो है हम 150% उस आर्टिकल का निकालेंगे। 150%, तो 115%, क्योंकि 100% पे नहीं बेचना है हमको, 15% का उससे प्रॉफिट कमाना है, तो इसी पे हम 115% का मतलब हो गया 115 अपान परसेंट का मतलब पर मतलब अपान सेंट मतलब 100। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो आपका इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और यहाँ 0 से
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर एक जीरो से एक अंक पे डेसिमल आ जाएगा, तो आपका इतना आंसर आ जाएगा 18,342 रुपीज़ 50 पैसा। मतलब इतने में अगर वो सेल करेगा तो उसे 15% की प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ए VCR एंड TV वी आर बॉट फॉर 8,000 रुपीज़ ईच। मतलब एक VCR और एक TV दोनों को 8,000 रुपये में ख़रीदा गया है, 8,000 पे। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV। मतलब वो क्या करता है, VCR पे 4% का प्रॉफिट तो कमाता है, लेकिन VCR पे उसे 8% की हानि हो जाती है, लॉस हो जाता है। तो कह रहा है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट द होल ट्रांजेक्शन। तो उसे लाभ होगा या हानि होगी पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जनरली हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 8,000 का है तो हम अलग अलग भी उसको निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास 8,000 था, VCR था 8,000 का, जिस पे उसे जो है 4% का जो है प्रॉफिट हुआ था। सॉरी, VCR को जो है 8,000 में 4% का लॉस हुआ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लॉस का मतलब माइनस हो जाएगा, 8,000 का 4% निकाल देंगे। 8,000 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 4%, 4 मतलब 4 अपान में सेंट का मतलब 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 4 जा 32। तो 8,000 में आपका 320 रुपीज़ माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0 8 और यहाँ 9 में से 3 जाएगा 6 7। तो जो आपने 8,000 का ख़रीदा था, अब उसे आपको बेचना पड़ेगा 7,680 रुपीज़ में उसने बेचा है, तब उसे 4% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब इसी तरीके से जब आपको हमें 8% का, दूसरे पे हमें 8% का जो है क्या हुआ है, मार्जिन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे पे 8% आप मार्जिन निकाल लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पे देखिए किस प्रकार से निकाला जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपका जो है अब मार्जिन हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है, इसलिए प्लस हो जाएगा, और 8% का हुआ तो 8 अपान में 100 कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा। इसका मतलब 8,000 में आप 640 प्लस कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8। तो दूसरे आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8,640 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए जो दूसरा हमारा आर्टिकल आया था उसका 8,640 मेरा आंसर आया था, इनका भी आया है। बाकी पहला आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस था इतना था। इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। तो जब इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 16,320 रुपीज़। इसका मतलब मैंने आर्टिकल कितने में खरीदा, 8,000 का ख़रीदा था, तो 16,000 हो गया। तो हमें अभी भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से प्रॉफिट निकालने के लिए हम प्रॉफिट कितना हुआ पहले एक निकालेंगे, तो SP माइनस CP हो जाएगा। तो इसमें माइनस किया मैंने, 320 मिल गया। अब उसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपान में कास्ट प्राइस इंटू 100 होता है, तो ये हमारा 320 हो गया अपान में 16,000 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए 3 जीरो से 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ कैंसिल, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो 2% का उसको होल ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। ध्यान से देखेंगे। देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए इनको। ड्यूरिंग ए सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स। मतलब कह रहा है कि हमारे पास एक दुकानदार है जो कि सभी आइटम्स पे 10% का, उसके मार्क प्राइस पे 10% का ऑफ दे रहा है। व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे। तो एक कस्टमर को, एक ग्राहक को क्या पे करना पड़ेगा। ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क प्राइस 40 150,
तो कह रहा है कि एक जोड़ी जीन्स जिसका जो मार्क प्राइस है 1450 है एंड 2 शर्ट्स मार्क प्राइस आर एट 850 रुपीज़ ईच। तो यहाँ कह रहा है कि और 2 शर्ट है जिनका मूल्य 850 रुपीज़ प्रत्येक का है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है बच्चे, गलतियाँ कहाँ पे करते हैं? गलतियाँ यहाँ पे होते हैं कि ये आपका एक पेयर जोड़ी जीन्स का जो मूल्य है, तो मतलब 2 जीन्स का है, मतलब एक पेयर हो चुका है, और यहाँ पे 850 मतलब एक का जो कास्ट प्राइस मार्क प्राइस है 850 है, उसने 2 लिया है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब दोनों का आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1700, ये हो जाएगा। तो हम इस पे 10% डिस्काउंट करते हैं और इस पे 10% डिस्काउंट कर दें और दोनों को ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब 10% की बात करेंगे तो सीधे सीधे इसका 10% अगर निकालेंगे तो आपका 140 ये आ जाएगा, सॉरी 145, और ये 170 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप 1450 और 1700 को ऐड करके जितना आएगा उसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो उतना ही रुपया जो है उस कस्टमर को पे करना पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन इसका देखिए आप लोग। तो वही किया गया है, 1450 में से 145 आपको यहाँ से माइनस कर दिया गया है, इतना मिला है। और उसके बाद यहाँ 1700 में से 170 जो मैंने बताया कि 10% इसका इतना ही होगा, तो इसको माइनस कर दिया गया, इतना हो गया। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया गया, जो आएगा वही यहाँ पे आपका 1305 और एंड 1530 को ऐड किया गया है, तो आप कस्टमर को जो है 2835 रुपीज़ जो है पे करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर है 7। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैंने ऑनलाइन क्लास में भी इसको डिस्कस किया है, और बाकी मैं क्लास ग्रुप में भी इसका PDF बना के भेजा था क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके। फिर भी आज मैं यहाँ फिर से आपको समझा दे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि एक मिल्कमैन है जो कि अपने 2 भैंसों को जो बेचता है और हर एक को 20,000 रुपये में बेचता है। कह रहा है कि ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%, एक पर उसे 5% का प्रॉफिट हो जाता है, एंड अदर ए लॉस ऑफ 10%, और दूसरे पे उसे 10% की हानि होती है। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, है ना। तो अब उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वही हमको निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात कि हम प्रॉफिट या लॉस कैसे हम फाइंड करेंगे, जब तक कि हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता हो। तो कॉस्ट प्राइस पे ही हमारा प्रॉफिट भी होता है, कॉस्ट प्राइस पे भी हमारा लॉस भी होता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है सभी का 20,000 है, तो जो दो बुफेलोज हैं उनका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 40,000 हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। अब एक पर उसे 5% का प्रॉफिट हुआ है, तो वो 100% मान के चलिए कि वो जो है 100 रुपीज़ में ख़रीदा गया था, तो अब वह उसके लिए उसका जो प्राइस हो जाएगा 105 रुपीज़, है ना। या आप सीधे सीधे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उसको x मान लीजिए कि मैंने x रुपये उसका कास्ट प्राइस हो जाएगा, लेकिन दोनों का अलग अलग मानेंगे, अलग अलग उसको समझने के लिए। तो x1 एक को मान लेंगे और दूसरे को x2 मान सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस जो है उसके लिए जब 100 रुपये में खरीदेगा तो 105 रुपये का बेचेगा, तभी तो उसको 5% का जो है प्रॉफिट होगा। तो जब कास्ट प्राइस उसमें कितना रहा होगा 100 रुपीज़, तो वो बेच रहा होगा 105 रुपीज़ में। ठीक है, तो अब उसका सेलिंग जो प्राइस हो जाएगा 20,000 के अकॉर्डिंग, जो उसका कास्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 100 अपान में 105 इंटू 20,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब जो 20,000 की जो भैंस को बेचा था और उस पर जो गेन कमाया था 5%, वो उसका कास्ट प्राइस मतलब इतना रहा होगा, और जब वो 20,000 का उससे सेल किया होगा तो उसे 5% की प्रॉफिट हुई होगी। ठीक है, अब अनदर बुफेलोज, जब दूसरे बुफेलोज की बात होगी तो उस पर 10% का लॉस हुआ है, मतलब वो 90 रुपीज़ का खरीद के 90 रुपीज़ में बेचा है, जबकि उसे पड़ा था कितने में 100 रुपीज़ में, तभी तो 10% का उसका लॉस होगा। तो अब उसके लिए सेलिंग प्राइस जो हो गया, उसका सेलिंग प्राइस 90 रुपीज़ हो गया, और कास्ट प्राइस क्या हो गया 100 रुपीज़। तो उसका जो कास्ट प्राइस हो जाएगा जब वो 20,000 में बेच रहा है वो 1 रुपये के लिए हुआ है, मतलब 1 रुपये पे उसका जो कास्ट प्राइस होगा ये होगा। तो 20,000 रुपीज़ सेलिंग प्राइस के लिए क्या हो जाएगा, तो हम 20,000 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा
उसका कास्ट प्राइस, मतलब उसको जो भैंस पड़ी थी 22,222.22 रुपये में पड़ा था और उसने सेल किया था 20,000 में। ठीक है, तो और अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। यदि हमारा 40,000 से ज़्यादा आ रहा है कास्ट प्राइस तो हमें लॉस हुआ है, यदि कम आएगा तो हमें प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमारा हमेशा प्रॉफिट के लिए क्या होना चाहिए, कास्ट प्राइस लेस देन द सेलिंग प्राइस होना चाहिए। ठीक है, और हमें जब लॉस होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा हमारे सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे हमारा 40,000 आया था हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, और कास्ट प्राइस टोटल देखिए आपको कितना पड़ जा रहा है, 41,269.84 रुपीज़। तो इसका मतलब हमारा कास्ट प्राइस ज़्यादा है तो हमें नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। तो कितने का लॉस हुआ है, इसमें हम CP में से SP को माइनस कर लेंगे तो हमारा 1,269.84 रुपीज़ का नुकसान हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और मैंने इसका जो सलूशन दूसरे तरीके से भी मैंने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया था, मैंने समझाया था और उसका PDF भी भेजा था ग्रुप में, क्लास ग्रुप में। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्राइस ऑफ ए TV इज़ 13,000 रुपीज़, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ इज़ बाई इट। मतलब कह रहा है 13,000 की TV है लेकिन उसे सेल टैक्स भी देना है 12% उसका, तो तब उसका जो है उसका जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास 13,000 का हमारे लिए आर्टिकल का दाम है और उसका प्लस कर देंगे, क्योंकि उस पर 12% का जो है हमें स्टेट टैक्स देना है। ठीक है, तो 13,000 का 12% मतलब इंटू 12 अपान में 100। तो हम क्या करेंगे, 20 से 20 कैंसिल कर देंगे, 12 का मल्टीप्लाई हम 13 में कर देंगे तो मिल जाएगा हमें 12 3 जा 36, 3 कैरी 12 बन जा 12 और 3 15, और हमारे पास 10 बचा था तो मतलब 1560 रुपीज़ इसी में ऐड कर देंगे 13,000 में। बहुत इजी क्वेश्चन था, अब इसको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 14,560 रुपीज़ उसे जो है टोटल पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपका उसी तरीके से क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ प्रॉब्लम होगी आप लोग क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ। तो 10 में क्या है, ई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस ऑफ बिफोर वैट वॉज एडेड। वैट का मतलब होता है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब जो हमने हेयर ड्रायर ख़रीदा था उसमें 8% वैट भी इंक्लूड है, तो बिना वैट का उसका मूल्य क्या रहा होगा, तो हम मान लेंगे कि X रुपये रहा होगा, X रुपये रहा होगा। और जब उसमें वैट को इंक्लूड कर दिया गया होगा तो X प्लस X का 8% इज इक्वल टू 5,400 रुपीज़ रही होगी। तो हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे, X प्लस 8% ऑफ X, इसका मतलब क्या हुआ, X इंटू 8 अपान में 100 इज इक्वल टू 5,400 रुपीज़। इसको ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 4 2 जा 8, 4 25 जा 100 है ना, 25 1 जा 25, 25 में 2 ऐड करेंगे तो 27x हो जाएगा, अपान में 25 है और इक्वल टू 5,400 है। ठीक है, तो 27 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 टाइम्स में कट जाएगा तो 200 हो जाएगा, और 25 का जब हम मल्टीप्लाई 200 में करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, 5,000। ठीक है, तो उसका मतलब बिना वैट के उसका जो प्राइस रहा होगा 5,000, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये आज आपका इस वीडियो लेक्चर में आपका टोटल एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 कंप्लीट हो गया है। अब आपका एक एक्सरसाइज बचा हुआ है जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई लव यू, थैंक यू, गुड डे।